और मैं तो कहूँगी सत्संग नहीं, ये मेरे गुरुजी के द्वारा मिला हुआ एक प्रसाद है जो आज मैं भक्तों में बांटने आई हूँ। एमआरआई हुआ और नेक्स्ट डे 12 PM हम सब वहाँ पे 12 AM हम लोग वहाँ पे बैठे थे और यही सोच रहे थे कि अंदर जाएंगे, बहुत माइनर सा कुछ होगा, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। जब हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर हमें दिखाते हैं कि आपको तो जॉ लाइन में, अंकल जी को बताया कि आपके जॉ लाइन में ट्यूमर है 7 सेंटीमीटर का और ये ब्रेन की तरफ जा रहा है। और पूछे सर कितना टाइम है, तो बोले 1 वीक तक ये ट्यूमर एज इट इज़ रहेगा, कहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन जल्दी से डिसीजन ले लीजिए, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप मंडे को आ जाना या फिर आप आगे भी जा सकते हो, उन्होंने ऐसा कहा। तो हम वहाँ से घर आने के लिए थे, तो हमारे पास रात में कॉल आता है, हमारी एक फ्रेंड है उनका, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, उनका फ़ोन आता है कि आप मुझे बिना बताए चले गए, इतनी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हो गई भैया के साथ। तो उसने एक लाइन कहा कि मैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद मैं आपको देती, मेरे गुरुजी सब अच्छा कर देंगे, वो मेरे भैया के साथ रहेंगे। प्रिंस अली खान में डॉक्टर सुल्तान प्रधान हैं, उनको गॉड ऑफ माउथ कैंसर कहा जाता है और सच में वो गॉड है। गुरुजी ने गॉड के पास ही भेजा। गुरुजी खुद सब कुछ किए पर वो जरिया, जैसे आज आप हैं वैसे वो थे। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये पूरी जर्नी, शायद चाय भी पी रही हूँ तो मन में चल रहा है, बोल तो पाऊंगी नहीं, खा रही हूँ तो बोल नहीं पाऊंगी, पर मन में चल रहा है। तब भी मैंने खोल के नहीं देखा कि उस पर्स में क्या है। जब कभी खोलना चाहूँ ना तो एक अजीब सी अंदर डर सा लगता था कि इसमें है क्या, मैं उसको बंद कर देती थी। मैं गुरुजी की वो बच्ची हूँ जिसको वो मैसेज देते हैं कि तू मांगती नहीं, तू जिद करती है। तो हाँ, मैं जिद करती थी। उस दिन मैंने कहा कि मुझसे गुरुजी ऐसे नहीं देखा जा रहा इनको। मैंने जिस दिन से आपको अपनाया, मैंने पीछे किसी को नहीं पूछा। गुरुजी का साइड फेस था जिसमें एक आंख और साइड फेस है ना गुरुजी का स्वरूप, वो स्वरूप मेरे सामने था। मैं उसको पूरी तरह से देख नहीं पा रही थी और पता नहीं क्यों नहीं देख पा रही थी, बस मैं रोए जा रही थी। पर एक झलक जो मैंने देखा था ना, वो झलक मेरी आंखों में था। और तब मैंने जाना कि जो भी सत्संग में बोलते हैं कि गुरुजी शिव के अवतार थे, गुरुजी शिव थे, गुरुजी रब थे। नेक्स्ट डे सुबह फिर से सेम मैसेज, ब्लैक एंड व्हाइट, सबसे पहला सामने, ब्लड टेस्ट करवा ले, करना मैनू सब कुछ है पर तू टेस्ट करवा ले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ जो गुरुजी की संगत जुड़ी है, बड़ी ही दूर से प्रयागराज से आई है हमारे पास। विनीता जी इनका नाम है और इन्होंने अपनी इतनी शॉर्ट जर्नी में गुरुजी को लेकर इतने अच्छे अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। वो अपने गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा मानती है। उसको मानने के पीछे उनका क्या कारण है, वो इतना गुरुजी को इतना लगाव और प्रेम क्यों करती है, तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, शुक्राना गुरुजी और शुक्राना आपका, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने। बिल्कुल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कौन होता हूँ यहाँ पे बुलाने वाला, सब गुरु जी की मर्जी है जिन्होंने आज आपको हाँ, लेकिन यहाँ पे सत्संग शुक्राना, शेयर करने के लिए बुलाया। जी बिल्कुल, लेकिन शुक्राना तो हर पल और हर लोगों का जो हमारी लाइफ में जरिया बन के आए कि आज मैं ये सत्संग सब लोगों को सुना पाऊँ। और मैं तो कहूँगी सत्संग नहीं, ये मेरे गुरु जी के द्वारा मिला हुआ एक प्रसाद है जो आज मैं भक्तों में बांटने आई हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा सौभाग्य है जो गुरु जी ने मुझे दिया है। तो आंटी जी, जैसे आपने बताया मेरे को ऑफ कैमरे में कि आपके जो हस्बैंड है, अंकल हैं, उनको कैंसर था आई थिंक। हाँ जी, तो वो 2022 कैसे में। गुरुजी ने क्योर किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल। 2022 की जुलाई में हमारे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनको ओरल कैंसर डिक्लेयर हुआ है और वहाँ के डॉक्टर जो थे प्रयागराज के, उनका कहना था कि ये बहुत ही इनिशियल है और इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा कट करके हम इसे हटाएंगे और 5 इयर्स तक इसका ट्रीटमेंट होके आप एकदम ठीक हो जाओगे। पर मुझे प्रयागराज पे भरोसा नहीं था।
और या फिर कह लीजिए कि गुरुजी का एंट्री हो चुका था, तभी तो हमें सही रास्ता मिलता जाता है। बिल्कुल। और मैंने कह दिया कि नहीं, अब मैं यहाँ पे आपकी कुछ नहीं सुनूंगी और मैं दिल्ली चाहे बॉम्बे जाऊंगी। पर इतना टाइम नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊं, तो मैं तुरंत वहाँ से दिल्ली मेदांता के लिए निकली। हाँ जी। और वहाँ पहुँची तो फिर डॉक्टर से मिली, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, दीपक सरीन। उन्होंने मेदांता बताया, हॉस्पिटल गुड़गांव। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बताया कि मैं वहाँ के रिपोर्ट पे यकीन नहीं करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा देख के राइट। कि कैंसर है भी कि नहीं। एक उम्मीद सी जगी थी, शायद हो सकता है कैंसर ना भी ना। हो। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं स्कैनिंग करूँगा। स्कैन से भी ज़्यादा मुझे एमआरआई के लिए उन्होंने बताया कि एमआरआई से ही पूरी तरह से जान पाएंगे कि आखिर ये इन्फेक्शन है या सच में कुछ है। वहाँ के रिपोर्ट्स तो बता रहे हैं कि है, राइट। पर एमआरआई के बाद मैं बता पाऊँगा। एमआरआई हुआ और नेक्स्ट डे 12 पीएम हम सब वहाँ पे 12 एम हम लोग वहाँ पे बैठे थे और यही सोच रहे थे कि अंदर जाएंगे, बहुत माइनर सा कुछ होगा, ट्रीटमेंट शुरू हो बिल्कुल। जाएगा और सब सही हो जाएगा। जब हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर हमें दिखाते हैं कि आपको तो जॉ लाइन में, अंकल जी को बताया कि आपके जॉ लाइन में ट्यूमर है 7 सेंटीमीटर का और ये ब्रेन की तरफ जा रहा है। उन्होंने इतना क्रिटिकल बताया एंड साथ में स्टेज 4। वो जैसे लाइफ का एक पेज बिल्कुल टर्न हो गया, बिल्कुल। पीछे की सारी चीज़ पीछे रह गई और आगे की जो चीज़ें थी वो ब्लैंक हो गई। बिल्कुल। हम वहीं पे रुक से गए और वो चीज़ें तो कोई भी फील कर सकता है कैसा उस समय महसूस हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, यहाँ से उठो, आगे बढ़ो। राइट। बहुत कुछ जानना चाहा उनसे मैंने, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि पहले कीमो, फिर रेडियो, और तब बता पाएंगे कि राइट। ऑपरेशन के लायक ट्यूमर अगर है भी है। छोटा हो गया तो बिल्कुल। ऑपरेशन होगा, नहीं तो फिर आगे का बताएंगे। और सर ऑपरेशन के बाद क्या रहेगा, कैसा रहेगा लाइफ स्टाइल, ये मैंने पूछा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है बिल्कुल ये। सही बात। तो उन्होंने बताया कि ना ये ठीक से खा पाएंगे, लिक्विड पे रहेंगे, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ ले पाएंगे, एंड बोलने में भी शायद इनकी चीज़ें आप लोगों को समझ ना आए, ना। आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि चीज़ ऐसी जगह पे बिल्कुल। है कि राइट। हम उसको कितना भी कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले और पूछे सर कितना टाइम है, तो बोले 1 वीक, 1 वीक तक ये ट्यूमर एज इट इज़ रहेगा, कहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन जल्दी से डिसीजन ले लीजिए, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप मंडे को आ जाना या फिर आप आगे भी जा सकते हो, उन्होंने ऐसा कहा। बिल्कुल। तो हम वहाँ से घर आने के लिए थे, तो हमारे पास रात में कॉल आता है, हमारे एक फ्रेंड हैं उनका, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनका फ़ोन आता है कि आप मुझे बिना बताए चले गए, इतनी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हो गई भैया के साथ। मैंने कहा कि होता ना, लेडीज़ बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत राइट। हल्के, और जिनके साथ बहुत कुछ हुआ रहता है वो तो और जल्दी घबरा जाते हैं। तो मैंने उनको नहीं बताया कि थोड़ा-सा कुछ है, आते हैं तो बताएँगे। बिल्कुल तो सही। मैंने कहा कि तुम घबरा जाती इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और कोई बात नहीं थी। तो उसने एक लाइन कहा कि मैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद मैं आपको देती, मेरे गुरुजी सब अच्छा कर देंगे, राइट। वो मेरे परफेक्ट। भैया के साथ रहेंगे। मैंने कहा परेशान ना हो, मैं वापस आ रही हूँ प्रयागराज। मैं नेक्स्ट डे आती हूँ, सैटरडे को घर में डिस्कशन होता है कि ऐसे ऐसे बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कन्विंस करना चाहा कि दिल्ली में ट्रीटमेंट करवा लो, और यहाँ से पास है, बच्चे को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, और बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। बिल्कुल। ये तो पता है कि ये कैसी बीमारी है और इसमें कहाँ क्या सफ़र है, कितने दिन का है, कोई नहीं जानता। राइट। तो हर तरह की चीज़ें सोचनी होती है। तो समझाना चाहे कि कौन इतने लंबे सफ़र तक साथ देंगे, तो आप ऐसे नज़दीक जगह पे रहो कि एक रात की जर्नी में आप आ पाओ। पर मेरी एक जिद थी कि बॉम्बे। वहाँ पे मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था, जब इनको डिक्लेयर हुआ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट की जिनके घर में ये, भगवान न करे कभी किसी को हो, पर जिनके यहाँ भी ये चीज़ हो चुका था, मैं हर एक से कांटेक्ट की थी। बिल्कुल। मुझे डॉक्टर सुल्तान प्रधान का नाम मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उनके बारे में पता किया और मैं बोली मुझे सीधे वहीं जाना है, बॉम्बे जाना है। प्रिंस अली खान में डॉक्टर सुल्तान प्रधान हैं, उनको
गॉड ऑफ माउथ कैंसर कहा जाता है। और सच में वो गॉड है, गुरुजी ने गॉड के पास ही भेजा। गुरुजी खुद सब कुछ किए, पर वो जरिया, जैसे आज आप हैं वैसे वो थे। तो मैं सावन का पहला सोमवार 15 जुलाई मॉर्निंग में नहा धो के मेरा सफ़र स्टार्ट हो रहा है बॉम्बे के लिए। और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड आते हैं, मेरे हाथ में एक जल प्रसाद देते हैं, ग्रीन कलर का एक पर्स देते हैं, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप है, और बोलते हैं कि ये जल प्रसाद सुबह शाम भैया को देना है और मंत्र जाप करना है। मैं घर के अंदर आती हूँ उस पर्स को लेके, वो पर्स अभी भी मेरे पास है। मैं उस पर्स को लेके आती हूँ और बैठ जाती हूँ। मैं फ़ोन खोलती हूँ, सबसे पहला मैसेज मेरे पास आता है, ना कर चिंता परिवार की, ना कर चिंता व्यापार की, चल निकल जा मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बढ़िया। एकदम आप सोच सकते हो ना, जो उसमें आया वही मैं सोच रही हूँ ना। बिल्कुल। क्या होगा मेरे बिजनेस का, बिजनेसमैन है हमारे हस्बैंड, क्या होगा बिजनेस का, बेटे का बोर्ड है, क्या होगा उसका, वो बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, सब कुछ रुक गया, प्रभु मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। उस बीच सेम मैसेज मेरी सोच की तरह, ना परिवार की चिंता कर ना व्यापार की, और यही दो चीज़ की चिंता चल रही थी अंदर। बिल्कुल। और साथ में इतना निगेटिव सुन चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेके आऊंगी वापस, क्या खोऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उस समय मैंने उस पर्स को पकड़ा और जाप शुरू किया। और फिर मैं आपको क्या बताऊं, उस जाप के अलावा ना मुझे कोई दिखता था, ना मुझे कोई समझ आता था। चाहे कोई कुछ भी बात कर ले, कोई भी कॉल कर ले, कोई भी हंसाने की कोशिश कर ले, बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये पूरी जर्नी, शायद चाय भी पी रही हूँ तो मन में चल रहा है, बोल तो पाऊंगी नहीं, खा रही हूँ तो बोल नहीं पाऊंगी, पर मन में चल रहा है। पर मैंने इस जाप को नहीं छोड़ा। और मुझे नहीं पता अंकल जी कि उस पर्स में क्या है, तब भी मैंने खोल के नहीं देखा कि उस पर्स में क्या है। जब कभी खोलना चाहूँ ना, तो एक अजीब सी अंदर डर सा लगता था कि इसमें है क्या। मैं उसको बंद कर देती थी कि मैं नहीं देख पाऊंगी ये क्या है। शायद इतने बुरे कर्म थे कि मैं सामना नहीं कर पा रही थी। अब तो मैं यही समझती हूँ, अब तो मेरी जर्नी ये समझा दी मुझे। उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि इसमें क्या है। बस कोई शक्ति है जो जितनी तेज पकड़ती हूँ उतनी राहत मिलती है। और पॉजिटिव तो इतनी हो गई मैं कि अब तो बस ये एक सफ़र है, तय करके वापस आना है, और इनको तो आना ही आना है वापस। ये एक विश्वास अंदर मन में आया, और ऐसा लगता था कि जैसे बस मैं अकेली ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, कोई नहीं चाहिए मुझे अब। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे एक लेडीज़ आके मुझसे बोलती है कि आप इतना नर्वस हैं, घबराई हुई हैं, तब भी मैं जाप किए जा रही हूँ। और वो मुझसे कहती है कि आप बस एक ही चीज़ भगवान से मांगिए कि सुल्तान प्रधान अपने अंडर में ये केस ले लें, आपका जीवन वापस मिल जाएगा आपके हस्बैंड का। जब हम लोग सुल्तान प्रधान सर के पास जाते हैं तो सर सारा सेम चीज़ बोलते हैं जो दीपक सर ने बोला था, जबकि मेरे को उम्मीद थी कि शायद कुछ कम बोलें, कुछ अलग बोलें। उन्होंने सेम बोला, पर उनके बोलने का तरीका बहुत ही अलग था। पॉजिटिविटी ही थी उसमें। उन्होंने कहा केमो करवाते हैं बेटा, उसके बाद फिर ऑपरेशन तक आते हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि वो अब केस लेते नहीं, वो अपने जूनियर को देते हैं। लेकिन उस लेडीज़ ने, वो लेडीज़ कौन थी, क्यों आई मेरे पास, कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। बस वो ये बोलने आई थी कि ईश्वर से मांगना है तो ये मांगो कि सुल्तान प्रधान केस ले ले। बिल्कुल। तो मैं जब वो एक रास्ता दिखाने आई थी आपको। जब मैं उनसे बोली, वो बोले बाहर जाने, तो मैंने उनसे पूछा कि सर इनका केस आप लेंगे? तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और अपने आप में गले से लगा के कहा, हाँ बेटा ये केस मैं लूँगा, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। उस दिन से बिल्कुल बस ये लग रहा था कि ये एक सफ़र है, वो कट जाएगा और हम वापस फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे। मैं जितना भी कहूँ आपको, इस सफ़र को मैं कैसे बयां करूँगी, पूरी जर्नी को बताना तो नहीं मुमकिन, जबकि दिल तो कहता है पूरी जर्नी बता दूँ,
पर ऐसे मेरी जर्नी को फूलों का, कहते हैं ना कि फूलों की तरह ले जाते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ न चुभे, बिल्कुल। ऐसे गुरुजी ने उस जर्नी को बना दिया जो मेरे लिए मिरेकल था। बिल्कुल, जैसे बड़ों का आशीर्वाद अपने सदैव अपने बच्चों पे हाँ, रहता है, वैसे ही हाँ, क्या प्रोटेक्ट किया। होगा कैसे होगा सोचने का मौका ही नहीं देते थे। कैसे रहोगे, लोगों का क्वेश्चन था ना, कैसे रहोगी वहां। मैं कैसे रही, शायद मैं अपने लाइफ में पहले की लाइफ में भी वैसे नहीं रही। जैसा गेस्ट हाउस, जैसे लोग, जैसी सेवा उन्होंने मुझे दिलवाया, मेरे हस्बैंड को दिलवाया, बिल्कुल। जो मेरे बस की तो बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये जरिया हर जगह, मैं हर को शुक्राना कहूंगी। अपने जर्नी में जितने भी लोग गुरुजी ने भेजा, वो हमारे इनके फ्रेंड हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे ब्रदर इन लॉ हो, मेरे बड़े भैया हो, जो भी हो, सबको शुक्राना कहूंगी। बिल्कुल। गुरुजी ने भेजा, पर शुक्राना तो उनका भी बनता है, बिल्कुल। जिन्होंने इस सफर को इतना आसान बना दिया। बिल्कुल, एक हर एक पल पल का पल शुक्राना। पल का शुक्राना। मिरेकल की बात आती है, कैसे बिलीव हुआ। विश्वास था मुझे, पर प्रूफ तो मुझे भी चाहिए थी। बिल्कुल। बिल्कुल चाहिए थी। मैं गुरुजी की वो बच्ची हूँ जिसको वो मैसेज देते हैं कि तू मांगती नहीं, तू जिद करती है। तो हाँ, मैं जिद करती थी। मैंने शुरू से, जिस दिन से उनको अपनाया, मैंने फिर कहीं मुड़ के नहीं देखा, ना कोई बिल्कुल। इंसान, ना कोई भगवान, ना कोई मन्नत। तो जब मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर दी खुद को, तो अब आप बताओ कि आप हो, है ना। जब मैं बहुत बिल्कुल। परेशान हूँ, तो आप भी बताओ कि आप हो। अमोल का, मतलब मेरे हस्बैंड का केमो हुआ। केमो के बाद डॉक्टर का कहना था कि 48 आवर्स तक आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। लेकिन उनको बिजनेस की इतनी चिंता होती थी, वो इतने ज़्यादा मतलब अपने काम से प्यार करते हैं, उन्होंने 24 आवर्स के बाद ही अपनी टिकट करवा ली। और रात को जब वो घर पे हम लोग सब पैकिंग कर रहे थे, उस बीच उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, हम सबको पता था कि साइड बिल्कुल। इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें लूज मोशन, वोमिटिंग, इतना हाई फीवर, बिना कुछ खाए पिए वो बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने मेरे भैया से कहा कि मुझे लगता है कल के टिकट पे नहीं जा पाएंगे, आप ना एक काम करो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलना सुबह, मेरी हालत नहीं सही लग रही। वो जाके सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तप रहे थे फीवर से। मैं रात को ना 1 बजे के बाद, बालकनी था वहाँ पे गुरुजी का ओम नमः शिवाय जाप लगा के मैं डेली रोती थी, मन हल्का करती थी, पूरे दिन भर स्ट्रांग बनने की कोशिश, और रात को फिर खुल जाना बिल्कुल। तो मैं बहुत रोती थी। उस दिन मैंने कहा कि मुझसे गुरुजी ऐसे नहीं देखा जा रहा इनको। मैंने जिस दिन से आपको अपनाया, मैंने पीछे किसी को नहीं पूछा, बिल्कुल। ना फैमिली, ना कोई मन्नत, ना कोई देवता, मैंने आप में ही सब कुछ देखा। तो आप मुझे दिखाओ और इन्हें ठीक करो, इतना कर दो कि कुछ खाने पीने के लायक हो जाए। ये नहीं कि मुझे कल जाना है। और मैं रोते रोते, और मैं तब तक स्वरूप नहीं देखी थी, मैं जानती ही नहीं थी कि राइट। वो कैसे दिखते हैं। बिल्कुल। ये कैसा विश्वास था जो बस एक पकड़ से था, बिना देखे। बिल्कुल। और मैं रूम में आती हूँ और जल प्रसाद निकालती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अमोल थोड़ा सा जल प्रसाद ले लीजिए। और मैं जानती थी कि वो नहीं लेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में वो थे ना, उनका गुस्सा करना बनता है, क्योंकि राइट। बहुत कुछ बीत रहा था उन पे। तो मैं बहुत हिम्मत करके गई, थोड़ा सा जल प्रसाद लेंगे क्या। उन्होंने तुरंत मुंह खोला, मैंने जल प्रसाद दिया और मैं बगल में जाके लेट गई। सुबह 4 से 5 बजे के करीब मैंने उनको छू के देखा। फीवर बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो पता था कि डॉक्टर के पास जाना है। जाना। 8:30 मैंने उनको उठाया कि उठिए, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो उठ के आए, जैसे एकदम फिट फ्रेश, कोई मतलब नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। फिर भी आके बैठे, तब तक मैं नहीं जानती थी कि इतना कुछ फील कर रहे हैं वो। हम लोगों ने कहा डॉक्टर के पास जाना है, नंबर लगवा दिया है। तो बोल रहे हैं डॉक्टर के पास क्यों, हमें तो प्रयागराज जाना है। तो भैया ने कहा तुम्ही ने तो कल कहा था तुम्हारी क्या हालत थी। अरे क्या बिल्कुल। हालत थी, कुछ हुआ था क्या। अरे वाह। तो बोले कि अरे तुम बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तुम्हारी, पर अब तो नहीं है। उन्होंने कुक को बोला मेरे लिए ऑमलेट और चाय बनाओ, और तुम बस पैकिंग फाइनल करो। और हम लोग 2:30 बजे प्रयागराज। बिल्कुल। वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है मेरे विश्वास की। बिल्कुल। घर आती हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ भी आए हुए थे। ब्रदर इन लॉ
काफ़ी दिन से थे तो उनके जाने का टाइम आया। तो ब्रदर इन लॉ बेटे का मैं एक पिक लेती हूँ स्टेशन पे, उनकी छोटी बच्ची है, वो भी गोद में थी, और मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद तब तक इनका सेकंड केमो हो चुका था, हमें ऑपरेशन का डेट मिल चुका था, और गुरुजी के मंदिर में जाने की बड़ी इच्छा थी, ब्लेस कराने के लिए फाइल। तो वहाँ से एक ममता आंटी हैं बॉम्बे में, उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को ऑपरेशन है, आप 4 को आना, फाइल ब्लेस हो जाएगा। अभी मंदिर बंद है। तो हम लोग वापस आ गए थे यहाँ और फाइनल जाने वाले थे ऑपरेशन के लिए। और जब मैं वापस स्टेशन से आई अपने ब्रदर इन लॉ को सी ऑफ करके, तो मैं उन लोगों का जो पिक था ना, मैंने डीपी में लगाया अपने। जब मैं डीपी में लगा रही थी ना, तो मुझे कुछ दिखा पिक में, और ऐसा कुछ दिखा कि मैं डर गई। जैसे मुझे लगा ना कि कुछ अलग सा चीज़ है इसमें। तो मैं नहीं देखी, मैं उसको छोटा करके डीपी में लगा दी कि पता नहीं पीछे कुछ होगा, जैसे स्टेशन है तो कुछ भी आ सकता है ना। मैं नहीं देख पाई, पर वो कुछ अजीब सा लगा था मुझे देख के कि ये क्या है, पर मैं पूरी तरह से नहीं देखी। अगले दिन दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में कोई आंटी जी बता रही थी कि रात को 2 बजे गुलाब की खुशबू आई मेरे घर में। कोई बता रही थी कि सपने में गुरुजी आए। तब तो मेरे लिए ये सब बड़ा एक अलग सा था ना, बिल्कुल। और पढ़े लिखे समझदार लोग कुछ ऐसे भी नहीं भ्रमित होते, समझदारी से चलते हैं कि कोई भी कुछ बोल दे तो बिलीव नहीं होता। तो मैंने कहा कि ये तो मैं सिर्फ सुनती थी टीवी में कि संतोषी माता का दर्शन हो गया और ये हुआ, ये सच में होता है क्या? उस टाइम पे अंकल जी मैंने मन में एक लाइन बोला, मैं इतनी भक्ति करूंगी आपकी कि आप मुझे भी दर्शन दोगे। आज तो नहीं, इतने अच्छे कर्म तो नहीं है कि मुझे अभी आपके दर्शन मिले, लेकिन आप जब आए हो तो दर्शन तो मैं आपका लूंगी। बिल्कुल। और एक दिन ऐसा आएगा, साल में आए, 6 महीने में आए, जब भी आए, ऊपर से मेरे फोन में नोटिफिकेशन आता है ममता आंटी का, आपकी डीपी में कौन है। मैं गई व्हाट्सएप पे, मैंने लिखा कि मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरा बेटा है। बोली कि मेरे डीपी का स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने ग्रीन कलर से सर्कल कर दिया और भेजा मेरे पास। बोले कि इसमें कौन है, आपको कुछ दिख रहा है? एक दिन पहले पहली बार मैं गुरुजी को देखी थी, वही आंटी जो मुझे गुरुजी से मिलवाई, वो मुझे सत्संग में ले गई थी। गुरुजी का साइड फेस था, जिसमें एक आंख और साइड फेस है ना गुरुजी का स्वरूप, वो स्वरूप मेरे सामने था। मैं उसको पूरी तरह से देख नहीं पा रही थी, और पता नहीं क्यों नहीं देख पा रही थी, बस मैं रोए जा रही थी। पर एक झलक जो मैंने देखा था ना, वो झलक मेरी आंखों में था। बिल्कुल। और जैसे ही मैंने अपनी डीपी में खोला, वो स्वरूप मेरे बेटे के शोल्डर पे पीछे, जहाँ पे बच्ची का हाथ था ना, वहाँ पे स्वरूप साइड फेस गुरुजी का। मैं बिल्कुल कांप सी गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने लिखा अपने कांपने हाथों से, गुरुजी का साइड फेस। बोली जय गुरुजी, आंटी जी आप ब्लेस हो गए, आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया आपके बेटे। आप ही कह रहे थे ना कि जैसे कि मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी एक दिन, करूंगी, पर नहीं पता था कि सेकंड भर में हो जाएगा। पहले से ही प्लानिंग थी वो दर्शन मिला मुझे। फिर भी जानते हैं, मुझे बार बार ये लगता था मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हो सकती, मुझे खुद पे ही बिलीव नहीं था। मैं इसको चेक करूंगी। मैंने आंटी को भेजा, मैंने बोला इसमें कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी बेटी दोनों ने दर्शन किए, गुरुजी का साइड फेस। पर मैंने वो किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि ये टाइम ऐसा था ना कि अभी कुछ दिन पहले आए गुरु को आप ऐसे बोल रहे हो, वो उनका भी डिसरिस्पेक्ट हो जाता और मेरा भी होता। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, बस अंदर में एक खुशी, एक उमंग कि गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए। उसके बाद सिर्फ भजन कीर्तन, बस यही सब चीज़ें चलती रही। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर सरप्राइज थे, आके बोले कि ये तो मिरेकल है कि 7 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर था वो 2 सेंटीमीटर हो चुका था केमो से, और तभी ऑपरेशन हो पाया, वरना ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। और सब गुरुजी ने किया, बिल्कुल। ये तो आप और हम समझ सकते हैं, गुरु संगत समझ सकती है। तो फिर मैं बताना चाहूँगी कि सावन के टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिया, अपने तिलक में त्रिशूल का दर्शन दिया। और मैंने एक बार गुरुजी से एक और सवाल किया
कि गुरुजी बहुत कुछ दिया आपने, अब बता दो आप कौन हो, राइट। प्लीज बता दो आप कौन हो, कुछ तो हो, वो मैं फील करती हूँ, पर क्या हो आप, कैसे बता पाऊंगी, कैसे कि मैं एक गुरु की पूजा कर रही हूँ, अपने पूरे इष्ट देवता को उसमें महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल। आप हो कौन। और उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि अकेले सत्संग कर, अपने परिवार के साथ या सिर्फ अकेले। और वो सत्संग के जैसा मैंने कोई सत्संग नहीं किया। गुरुजी ने मुझसे बहुत सत्संग करवाए, जब मैंने चाहा उन्होंने सत्संग करवा दिया, लेकिन उस सत्संग में जिसमें मैं सिर्फ अकेली थी, उसके जैसा डिवाइन सत्संग मैंने आज तक फील नहीं किया। बिल्कुल, और गुरुजी अपनी उन्होंने प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। और उन्होंने साक्षात दिखाया। मैंने ध्यान में पूछा, एक बार बता दो बस आप कौन हो, आप मुझे अपना सच्चा रूप दिखाओ। और मुझे सत्संग में सुनती थी ना गुरुजी को चलते बोलते, गुरुजी बिल्कुल चलते हुए आते हुए, और एक शिव बिल्कुल। का बहुत बड़ा सा स्वरूप, जो मुझे बहुत तेज चीख के मैं रो पड़ी उस समय। और तब मैंने जाना कि जो भी सत्संग में बोलते हैं कि गुरुजी शिव के अवतार थे, गुरुजी शिव थे, गुरुजी रब थे। और गुरुजी का मिलना, हाँ, हम लोगों के लिए तो है, क्योंकि मैं तो देख पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, तो गुरुजी रब हैं, और उनका मिलना तो बहुत किस्मत की बात है। बिल्कुल सही है ना। हम सोचते हैं ना कि बहुत बुरे कर्म हैं तभी तो ये सब चीजें लाइफ में आई, तो पल भर में ये लगता है कि कितने अच्छे कर्म भी तो हैं कि गुरुजी मिल गए, बिल्कुल है ना, सही। रब मिल गए, सफल हो गई ना हमारी जिंदगी। तो और एक अभी लेटेस्ट में आपको दिवाली सत्संग सुनाना चाहूंगी। मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रह रही थी इधर, बहुत ज़्यादा पेन बॉडी में, और मेंटली भी थोड़ा सा डिप्रेस थी, और नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी तकलीफ बॉडी में क्यों हो रही है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हर बोन में, हर जगह, मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही। तो मुझे मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप CRP और ESR ये दोनों चेक करवाओ, क्योंकि अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग है या कुछ भी ऐसा आता है, आर्थराइटिस वगैरह, तो होल लाइफ आपको एक मेडिसिन खानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी अंदर से आपको बिल्कुल। परेशान कर रही है। तो कुछ तो ज़रूर है, आप ये दोनों चेक करा लो। अच्छा, मेरी बॉडी मुझे बताती थी कि अंदर प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इस डर से मैं चेक नहीं करा रही थी। डर से कितनी बार हम लोग टेस्टिंग को टालते हैं ना, राइट। मैं भी टाल दी। 2 महीने हो गए मैंने नहीं करवाया, हिम्मत ही नहीं हो कि कुछ तो निकलेगा और मैं फिर होल लाइफ परेशान रहूंगी। अपनी श्रद्धा भक्ति पूजा अपनी जगह, लेकिन हम लोगों के अंदर जो एक निगेटिविटी, जो कहते हैं ना कि प्रभु कितना भी कोशिश कर ले, रब मेरे साथ हैं, ये हमारा नेचर है, निगेटिव ही सोचेंगे। बिल्कुल। कुछ भी अभी सुनेंगे ना, सबसे पहले निगेटिव सोचेंगे, फिर आएंगे कि नहीं मेरे रब मेरे साथ हैं, पर पल बिल्कुल। भर के लिए वो चीज़ें आ जाती है। तो मैं धनतेरस वाले दिन सुबह में मैं जब उठती हूँ और चाय लेके, सबसे पहला मैसेज मेरे पास आता है, ब्लड टेस्ट करवा ले, करना मैनू सब कुछ है, राइट। पर तू करवा ले। मैंने कहा ये कैसा मैसेज है, मैं तो ब्लड टेस्ट से डर रही हूँ, मेरे लिए क्या। फिर वही बात कि नहीं, मैसेज तो सबके लिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। नेक्स्ट डे सुबह फिर से सेम मैसेज, ब्लैक एंड वाइट, सबसे पहला सामने, ब्लड टेस्ट करवा ले, करना मैनू सब कुछ है, पर तू राइट। टेस्ट करवा ले। इतनी बार मैंने इंडिकेट पैथ किया आपको। काइंड में तुरंत कॉल किया। मैंने कहा गुरुजी का आदेश है, अब तो मेरी पूरी लाइफ ही गुरुजी की है। वो जो बोल रहे हैं तो गुरुजी बोल रहे हैं, कर रहे हैं तो गुरुजी कर रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। बिल्कुल सही। मैंने आदेश का पालन किया, मैंने कॉल किया और मैं बुलाई। छोटी दिवाली वाले दिन उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आए। दीपावली आ गया, मन में बार बार आ रहा है, जब अभी तक नहीं हुआ तो दीपावली पे भी नहीं करवाती हूँ। लेकिन फिर से वो मैसेज, तीसरे दिन भी सेम मैसेज सामने आता है। मैं वहाँ कॉल करती हूँ, भैया कल से मैं कह रही हूँ आप टेस्ट कर लीजिए मेरे ब्लड का, आके CRP और ESR मेरा चेक करना है। वो बोले अभी आए, मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए। और आए, उन्होंने ब्लड लिया और चले गए। बड़ी खुश थी, ये तो गुरुजी करवाए हैं, रिपोर्ट तो सही आना ही है। राइट। पर फिर से अंकल जी वही सेम चीज़, इंसान नेगेटिव, कुछ आ जाएगा क्या, कुछ हो जाएगा क्या, मन में थोड़ा डर तो बढ़ा रहता है। आएगा क्या, इन्फेक्शन होएगा क्या। फिर मैं अंदर बोलूं कैसा विश्वास है, ये गुरुजी ने करवाया है, कुछ नहीं होना, और होगा भी तो मेरे अच्छे के लिए होगा। कहते ना बिल्कुल। कर्म कटेंगे और थोड़े में पकड़े जाएंगे।
क्या पता हम टाल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। इस तरीके से खुद को समझा रही हूँ। करीब 1:30 पे मेरे पास कॉल आता है कि हेलो मैम, मुझे आपका फिर से ब्लड टेस्ट करना है। मैंने कहा क्यों, सुबह तो आप ब्लड ले गए मेरा। हाँ जी। बोलते मैम सॉरी, एक बार और चांस दे दीजिए, आपका ब्लड लैब में रिएक्ट कर गया। तो मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो बोले मैम लैब में जब हम लोग केमिकल डालते हैं ना तो ब्लड ब्राउन होता है, आपका ब्लड वाइट हो गया, ब्लड रिएक्ट कर गया। मैम ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, हजारों में बिल्कुल। एक होता है, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो 2 मिनट के लिए मैं आ जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए। जब वो कह रहे थे ना कि पता नहीं कैसे हो गया, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी कि पता नहीं कैसे हो गया, तो ये सिर्फ मैं जानती हूँ। जय बिल्कुल। गुरु जी। राइट। फर्स्ट टाइम तो जो रिपोर्ट में आना था उसको चेंज तो करना ही था ना। बिल्कुल। तो दोबारा उन्होंने मेरा सही। ब्लड लिया, फिर उन्होंने आके ब्लड टेस्ट किया। शाम को मेरा रिपोर्ट आया, CRP बिल्कुल नॉर्मल एंड ESR 20 वो भी नॉर्मल। थोड़ा अगर आपके बॉडी में कहीं पेन है तो वो तो ESR आएगा ही। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसा ब्लेस्ड दिवाली कभी नहीं रहा मेरी लाइफ में। बिल्कुल। लाख गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, लेकिन वो खुशी और वो उमंग नहीं था जो इस बार गुरु जी ने ब्लेस्ड किया। फुल बिल्कुल। टाइम साथ में रह के मेरी दिवाली को एकदम ब्लेस्ड कर दिया। और अब ये मेरी पूरी लाइफ उनको समर्पित है। बहुत अच्छी बात। मैं कभी नहीं सोच सकती थी, मतलब जीवन सफल हो गया। अब इस जीवन में कुछ चाहिए तो बस एक चीज़ कि गुरु जी मुझे रहना है, क्योंकि आपकी भक्ति से मुझे जाने जाना है। बिल्कुल सही बात। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ऐसे ही गुरुजी अपनी संगत पे कृपा बना के रखते हैं, अपना संगत का कभी हाथ नहीं छोड़ते। तो ये एकदम परफेक्ट चीज़ और एकदम सही चीज़ है कि आंटी जी ने जो बताई है कि वाक़ई में ही गुरुजी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए-नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। आंटी जी का सत्संग आप ज़रूर पूरा सुनना, बहुत ही प्यारा सत्संग है। इन्होंने जो सत्संग सुनाया है उसमें कहीं न कहीं आपको भी कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ऐसे ही हम आपके साथ नए-नए सत्संग लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।